गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करते हैं मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड। मींस एलिमेंट की मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे। जैसे आप अपनी परसेंटेज निकालते हैं नंबर की, तो कैसे करते हैं, जितने नंबर आते हैं और अपॉन में टोटल मार्क्स, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक वैसे ही हम भी मास परसेंटेज निकालेंगे, तो मास ऑफ एलिमेंट अपॉन में टोटल मास ऑफ कंपाउंड और मल्टीप्लाई बाई 100 है। जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन CaSO4। कैल्शियम सल्फेट में आपको कैल्शियम की मास परसेंटेज निकालनी है। तो क्या फॉर्मूला रहता है, मास ऑफ एलिमेंट मीन्स मास ऑफ कैल्शियम हो जाएगा यहाँ पे, अपॉन में टोटल मास ऑफ कंपाउंड। टोटल मास ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड क्या है, CaSO4 है, इसका मास निकाल लेंगे और मल्टीप्लाई बाई 100। ठीक है, तो मास ऑफ कैल्शियम कितना हो जाएगा 40। मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम का मास कितना है 40, सल्फर का मास कितना है 32 और ऑक्सीजन का मास 16 है। तो 4 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 136 U लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो मास परसेंटेज निकालेंगे तो कैल्शियम का मास 40 इंटू में 136 और मल्टीप्लाई बाई 100, इसको कैलकुलेट कर लेना। जितनी परसेंटेज आएगी वो क्या हो जाएगी, मास परसेंटेज। नेक्स्ट टॉपिक आपका है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, जैसे मान लो मैं आपको दे रही हूँ कि हाइड्रोजन है H2O, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल, या फिर 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। क्योंकि एटम, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, इसका मतलब 1 और 2, 2 हाइड्रोजन, तो इसका मतलब 2 तो एटम प्रेजेंट है इसके अंदर और 1 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है इसके अंदर। तो जैसे वाटर बनता है तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और H2O फॉर्म में। तो इसका मतलब ये है कि 2 मोल हाइड्रोजन के, ठीक है, 2 मोल हाइड्रोजन के, ठीक है, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का। 1 मोल है ना, यहाँ पे 1 लगा हुआ है, मतलब दिख नहीं रहा लेकिन है तो सही 1। तो 2 मोल हाइड्रोजन के और 1 मोल ऑक्सीजन का कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, 2 मोल ऑफ H2, 2 मोल ऑफ H2O बना रहे हैं। अब ये मोल चीज़ है क्या, जैसे मान लो आपको 1 दर्जन बोला जाए, भाई 1 दर्जन आप बोला जाए, आपके दिमाग में तुरंत ये आएगा कि भाई 12 आइटम है उसके अंदर। अगर 1 दर्जन वो कॉपी बोला जाए तो इसका मतलब 12 कॉपी हैं। 1 दर्जन पेन बोला जाए तो इसका मतलब उसके अंदर 12 पेन हैं। ऐसे ही मतलब कोई भी चीज़ बोली जाएगी तो आप उसमें ये लगाएंगे कि भाई 12 है। तो ऐसे ही 1 मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। 1 दर्जन जैसे 12 आइटम होते हैं, ठीक वैसे ही 1 मोल के अंदर कितने आए, चाहे वो एटम हो, चाहे वो आयन हो, चाहे मॉलिक्यूल हो। जैसे आपको पेन बोला जाता तो हम आगे 12 पेन लगा देते हैं। ऐसी कॉपी बोली जाए तो 12 कॉपी लगा दी जाती है। अगर फ़ैन बोला जाए तो 12 फ़ैन बोल देंगे हम। तो वैसे ही 1 मोल के अंदर में 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 होते हैं। हालांकि आप जैसे मान लो आपने एक सैंड का पार्टिकल ले लिया, तो हमें इसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है कि भाई इसके अंदर कितने पार्टिकल, कितने एटम प्रेजेंट है। आपको जैसे एक चुटकी मिट्टी दी जाए और बोला जाए कि इसके अंदर कितने हैं, तो हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या किया गया, इस तरह के लिए हमने मोल कॉन्सेप्ट यूज किया। ठीक है, जिनकी हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते, हम काउंट नहीं कर सकते। तो 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। ठीक है, अब इसमें देखो, जैसे मान लो 2 मोल है, ऐसे आपको 2 दर्जन बोला जाए तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 इंटू में 12 24 हो गए। तो ठीक वैसे अगर 2 मोल बोला जाए तो 6.022 को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। अगर 5 मोल बोला जाए तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है 1 मोल ऑफ H2O। 1 मोल ऑफ H2O इसका मतलब क्या है, 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 मोलिक्यूल, क्योंकि H2O क्या है, एक मोलिक्यूल है, तो मोलिक्यूल ऑफ H2O। अगर आपको ये पूछा जाए कि 1 मोल H2O के अंदर कितने हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है, 1 मोल के अंदर हाइड्रोजन एटम पूछे जाए तो 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे मोलिक्यूल ऑफ H2O की जगह पे क्या लगा देंगे, एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्या लगा देंगे, एटम ऑफ हाइड्रोजन। जैसे मान लो आपको ये पूछा जाए कि H2O के अंदर कितने ऑक्सीजन प्रेजेंट हैं, 1 मोल H2O के अंदर कितना ऑक्सीजन, तो आप एक है तो यहाँ पे 1 ही रहेगा। 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 क्या लगा देंगे, एटम ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे ही हाइड्रोजन है, क्योंकि H2O के अंदर आपको दिख रहा है साफ 2 हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू में 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। जैसे आप फैन के आगे फैन लगाते हैं दर्जन में, तो इसमें भी क्या लग जाएगा, एटम ऑफ हाइड्रोजन। एटम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की कैलकुलेट कर रहे हैं तो एटम ऑफ हाइड्रोजन हो गया। ठीक है,
तो द नंबर ऑफ पार्टिकल चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो, प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज फिक्स। कितना है? 6.022 इंटू में 10 की पावर 23। ये जो वैल्यू है 6.022 इंटू में 10 की पावर 23, इसको बोला जाता है अवोगैड्रोज वैल्यू। क्या बोला जाता है? अवोगैड्रो वैल्यू, जिसको एन नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको एन नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दिस नंबर इज कॉल्ड अवोगैड्रो नंबर। इस नंबर को क्या बोलते हैं? अवोगैड्रो नंबर। किसी साइंटिस्ट के नाम पे है, इसलिए इसको अवोगैड्रोज वैल्यू तो एन नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है। या फिर हम दूसरी तरह से डिफाइन करें तो क्या बोल सकते हैं? द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू रिलेटिव मास और मोलिकुलर मास इन ग्राम। मीन्स 1 मोल या तो किसके बराबर होगा? उसका जो रिलेटिव मास है उसके बराबर भी बोल सकते हैं, रिलेटिव मास या फिर मोलिकुलर मास जो भी है। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 1 मोल ऑफ कार्बन। 1 मोल ऑफ कार्बन का अगर पूछा जाए तो क्या हो गया? 6.022 इंटू में 23 एटम ऑफ कार्बन। या फिर अगर मास की फॉर्म में पूछा जाए तो मास की फॉर्म में कार्बन का मास कितना होता है? तो 1 मोल किसके बराबर होगा मास की फॉर्म में? 12 ग्राम ऑफ कार्बन। इसमें हम ग्राम की फॉर्म में लेंगे, न कि यू की फॉर्म में। तो 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, या तो हम ये बोल सकते हैं या फिर ये भी हो सकता है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन। ऐसे जैसे मान लो 1 मोल ऑफ H2O है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6.022 इंटू में 10 की पावर 23 मोलिक्यूल्स ऑफ H2O। या फिर अगर मास की फॉर्म में पूछा जाए तो H2O का मास कितना होगा? एक हाइड्रोजन का मास 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 प्लस ऑक्सीजन, तो कितना हो गया? 18। तो इसका मतलब 18 ग्राम 1 मोल ऑफ H2O के अंदर किसके बराबर है? 18 ग्राम ऑफ H2O। ठीक है, ये आपका मोल कॉन्सेप्ट है।